सो बात है 2020 की। मेरा दोस्त मेरे को एक रील भेजता है और वो रील भेजने के बाद वो मेरे को तुरंत फ़ोन करता है और वो कहता है, भाई मैंने तेरे को अभी-अभी एक रील भेजी है, वो एक बारी चेक कर। मैं इंस्टाग्राम खोलता हूँ, मैं उसकी रील देखता हूँ। मैं देखता हूँ उसमें एक बंदी शॉर्ट्स पहन के डांस कर रही है एंड लाइक वो डांस कम थर्स्ट रैप ज़्यादा था एंड लाइक शी वाज़ लुकिंग फकिंग क्यूट। और तब मैं उससे पूछता हूँ, भाई ये इसको मैंने कहीं न कहीं देखा है। वो कहता है, भाई ये म मेरे कॉलेज की है। और तब मेरे को एकदम से रिकॉल होता है कि हाँ, मैं इसके एक इवेंट में गया था, मैंने वहाँ पे देखी थी। एंड भाई वो बंदी लाइक शी वाज़ लाइक 10 ऑन 10 लाइक लिटरली भाई बहुत सुंदर थी वो बंदी। और ये हमारी बात होती है कि भाई कितनी सुंदर है, ये है, वो है। और ये कहने के बाद मैं उसका फ़ोन कट कर देता हूँ और मैं उसको फॉलो रिक्वेस्ट भेजता हूँ, इस उम्मीद में कि मेरे को फॉलो रिक्वेस्ट आएगी। बट ऐसा कुछ नहीं होता है, 1 दिन निकलता है, 2 दिन निकलता है और मैं इस बात के बारे में भूल भी जाता हूँ। और मैं देखता हूँ ये बंदी ने फिर से एक नई रील अपलोड करी हुई है और इसकी ये वाली रील भी मेरी फ़ीड में आई हुई है एंड इसमें भी शी वाज़ लुकिंग फकिंग हॉट। और वही रात का टाइम था और लाइक उस टाइम ना ऐसा चल रहा था कि मैं ऑलमोस्ट दिन में 3-4 बारी पॉर्न देख रहा हूँ, मास्टरबेट कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट रात के 12 साढ़े 12 बजे होंगे आई गेस। मैं इसकी बंदी की रील देखता हूँ एंड मेरे अंदर वही अर्जेस आती है। आई वांटेड टू फैप। और मैं उसकी ये रील देख ही रहा होता हूँ एंड देन मैं एक बारी चेक करता हूँ उसकी स्टोरी में। उसकी स्टोरी में जैसे ही खोलता हूँ मैं देखता हूँ उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ स्टोरी पोस्ट कर रखी है। और तब मेरे को 1 सेकंड के लिए रियलाइज़ होता है कि मोहित तू भैंचोद क्या चूतिया है क्या? लाइक इस बंदी के लिए तू एक्ज़िस्ट भी नहीं करता, इसको पता भी नहीं होगा कि कोई मोहित नाम का भी लड़का है। और तू इसकी वीडियोज़ देख रहा है और तू भैंचोद हिला रहा है, क्या कर रहा है? और वहीं पे एक और दूसरा बंदा है, ये बंदी उसकी स्टोरी लगा रही है, उसके साथ उसको डेट कर रही है और तू भैंचोद बंदर की तरह इस बंदी को फ़ोन पे देख रहा है और भैंचोद हिला रहा है, क्या कर रहा है भाई? और बहुत अच्छा होता अगर मैं तुम्हें कहता इसके बाद से मैंने भाई पॉर्न-वॉर्न देखना बंद कर दिया, मैंने अपने आप पे काम करा और मैं भैंचोद सुपरस्टार बन गया। ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये रियलाइज़ेशन बस 2-3 सेकंड तक ही लास्ट करी और उसके बाद मैं वही काम करता हूँ जो मैं पिछले 5-6 साल से करता आ रहा था। बट इस पॉइंट के बाद कहीं न कहीं मेरे दिमाग में आ जाता है कि यार ये सब नहीं करना मेरे को, ठीक है? आई वांट रियल फकिंग कनेक्शन। मेरे को रियल लाइफ़ में यार लड़की चाहिए भाई, मैं थक चुका हूँ यहाँ जो पॉर्न देख के, मास्टरबेट कर के। और तब मैं अपनी रिसर्च स्टार्ट करता हूँ। और भाई लाइक आई वाज़ ऑब्सेस्ड विद इट। ऐसी कोई वीडियो नहीं होगी नोफैप पे जो मैंने नहीं देखी हो, ठीक है? और भाई आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, ज़्यादातर एडवाइस वहाँ पे बेकार है। लाइक मेरी कोई मेरा टाइम वेस्ट ही हुआ है वो फालतू की एडवाइस फॉलो करके, कुछ मेरी लाइफ बेटर नहीं हुई, उल्टा भाई मेरी लाइफ खराब ही हुई है। बट भाई टाइम निकलता है और मैं बहुत सारी चीज़ें खुद भी डिस्कवर करता हूँ इस जर्नी पे। बहुत सारी फालतू की एडवाइस फॉलो करने के बाद मेरे को नए-नए लेसन्स मिलते हैं और भाई आई कैन से मैंने काफ़ी हद तक ये एडिक्शन पे काम कर लिया है एंड नाउ आई एम द गाय जिससे मैं 2020 में जेलस फील कर रहा था। नाउ आई गॉट गर्ल्स, ठीक है? मैं ये नहीं बोलूँगा कि भाई मैं सुपरस्टार हूँ या मेरे से अट्रैक्टिव बंदा नहीं है, नहीं भाई। बट आई हैव मेड रियल फकिंग प्रोग्रेस इन माय लाइफ। जहाँ मैं भाई 2020 में किसी लड़की को देख के मैं जो हिला रहा हूँ, उसके लिए मैं एक्सिस्ट भी नहीं करता हूँ। एंड नाउ लाइक इट्स नॉट अनकॉमन कि लड़कियों ने मेरे को फर्स्ट जीएम करा है। सो जब मैंने ये वीडियो का टाइटल ही सोचा था ना, तब मैंने अपने आप मैं ऐसे बैठा 5 मिनट और मैंने सोचा कि अगर मेरे को एक सबसे इम्पोर्टेंट एडवाइस देनी होगी, जो मैंने सीखी है इतने सालों में, वो क्या होगी? और इस वीडियो में मैं वो तुम्हें वो सेम एडवाइस दूँगा भाई। तो जो आगे का आने वाला जो भी टाइम है ना इस वीडियो का, उसको फुल फ़ोकस के साथ देखना भाई। इधर-उधर भैंचोद वीडियोज़ के थंबनेल देखना बंद कर दो, कमेंट्स देखना बंद कर दो। सिर्फ़ ये वीडियो पे फ़ोकस करो क्योंकि इट विल फकिंग चेंज योर लाइफ़। सो द बिगेस्ट लेसन इज़ यू नीड टू चेंज योर एनवायरनमेंट। भाई तुमने ना एक पैटर्न नोटिस करा होगा, वो सेम ही जगह है, वो ऑलमोस्ट रफली सेम ही टाइम है, जहाँ तुम्हारे अंदर ये सारी अर्जिश आती है, जब तुम्हारा मन करता है कि भाई पॉर्न देखता हूँ और हिला लेता हूँ। मेरे लिए वो रात का टाइम था, हो सकता है तुम्हारे लिए कोई और टाइम होगा। मेरे लिए वो जगह मेरा बेड था, कि जब मैं वहाँ पे लेटा होता हूँ और रात का टाइम हो रखा होता है, तब मेरे अंदर वो अर्जिश आती हैं। तो तुम्हें भी ये सेम पैटर्न आइडेंटिफ़ाई करना है। हो सकता है तुम्हारे पास दिन में बहुत ज़्यादा टाइम हो, तुम कॉलेज से आए हो, तुम स्कूल से आए हो, फिर तुम्हारे पास टाइम ही टाइम है। और उसके बाद वो सेम तुम सोफ़े में बैठते होगे, तुम्हारे बेड पे बैठते होगे या कोई ऐसी जगह होगी, जिस पे तुम उस पर्टिकुलर टाइम में बैठते होगे या लेटते होगे, वहाँ तुम्हारे अंदर ये अर्जिश आती है और तुम्हें ये अपना एनवायरनमेंट चेंज करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे लिए जो वो रात का समय था, जहाँ पे मैं जैसे ही बेड में लेटने जाता था, मेरे अंदर ये अर्जिश आती थी। तो मैंने क्या करा अपना एनवायरनमेंट चेंज कर दिया। अब वो जो 12 साढ़े 12 बजे का टाइम था ना, उस पे मैं क्या करता हूँ जब भी मेरे अंदर एनर्जीज़ आती है मैं
भाग के जाता हूँ और बालकनी में खड़े हो जाता हूँ। और तुम देखोगे भाई 90% ऑफ द टाइम तुम्हारा मन भी नहीं करता, बट क्योंकि तुमने अपने आप को कंडीशन कर चुके हो ना तुम इतने लंबे टाइम से, तुम्हारा ब्रेन एसोसिएट कर लेता है कि भाई उस जगह पे लेटो इस टाइम पे और हिलाओ। तो जब तुम एनवायरनमेंट चेंज करोगे ना तुम्हारी एनर्जीज़ भाई ऑलमोस्ट 70-80% से भी ज़्यादा कम हो जाएगी। मेरे केस में क्या होता है, जैसे ही मेरे अंदर वो एनर्जीज़ आती है ना, मैं भाग के जाता हूँ, मैं बालकनी में खड़े हो जाता हूँ। मैं इधर-उधर देखता हूँ, थोड़ी बहुत ठंडी हवा मेरे मुँह पे लग रही होती है और मेरे अंदर वो अर्जिश आती भी नहीं। फिर मैं जाता हूँ और सो जाता हूँ। और तुम्हें भी यही करना है। जैसे ही तुम्हारे अंदर वो अर्जिश आए, भाग के जाओ उस जगह पे और टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि अगर तुमने वहाँ बैठे रह गए ना, तो तुम भैंचोद हिला लोगे। तुम्हें भाग के जाना है, अपना एनवायरनमेंट चेंज करना है। हो सकता है तुम मेरी तरह बालकनी में जाके खड़े हो जाओ, या हो सकता है भाई तुम अपने दोस्त को फ़ोन कर लो, या फिर हो सकता है तुम्हारे घर में तुम्हारा कोई भाई-बहन है या फिर मम्मी-पापा है, उनसे बात कर लो। तुम्हें भाई चेंज करना है अपना एनवायरनमेंट। जैसे ही तुम चेंज कर लोगे ना, तुम्हारी वर्जिश खत्म हो जाएँगी। और भाई ये सिंगल मोस्ट इफेक्टिव एडवाइस है, इसको फॉलो करके देखना, इट विल फकिंग चेंज योर लाइफ। और अगर तुम्हें मेरा फ्री कंटेंट हेल्पफुल लग रहा है तो जस्ट इमेजिन मेरा पेड कोर्स तुम्हारी कितनी ज़्यादा मदद कर सकता है। भाई कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन जेन्युइनली अगर तुम्हें मेरी वीडियोस हेल्पफुल लग रही है तो तुम एक बारी मेरे पेड कोर्स को भी चेकआउट कर सकते हो। मैंने उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।